नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय है। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की। जी हां, बड़ी खुशखबरी की। भजन सरकार किसानों की संकट मोचक बनी है। राजस्थान की सरकार प्रदेश के धरती पुत्रों की मदद के लिए आगे आई है। राजस्थान की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ फसल खराबे में कृषि अनुदान को मंजूरी यहां पर दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील फैसले से 6 जिलों के 8 लाख से ज्यादा किसानों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री के फैसले के अनुसार प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ से कृषि अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी गई है। 6 जिलों की 40 तहसील के 2961 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील फैसले से अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, पाली और बांसवाड़ा जो जिले हैं, इनके 8 लाख से ज्यादा किसान यहां पर राहत इस फैसले से पा सकेंगे। लेकिन कांग्रेस अब भी किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। लेकिन जो किसान संगठन है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के इस फैसले की लगातार तारीफ कर रहे हैं। प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ पैनल पर यहां जुड़ेंगे। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। किसान नेता रामपाल जाट हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज मीना जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारती कुमावत जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। तीनों हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट के डिस्कशन में जुड़े। फैसला है राजस्थान के मुख्यमंत्री का किसानों के हित में। राजस्थान के किसानों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। भजन सरकार किसानों की, वाकई में किसानों की संकट मोचक बनी है। राजस्थान की सरकार धरती पुत्रों की मददगार बनी है। राजस्थान की सरकार सीएम भजन लाल शर्मा का यह बड़ा फैसला है। किसानों के दुख दर्द को देखते हुए खरीफ फसल खराबे में कृषि अनुदान को मंजूरी यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से दे दी गई है। 8 लाख से ज्यादा किसानों को राजस्थान की सरकार के इस फैसले से राहत यहां पर मिलेगी। किसान संगठन आभार जता रहे हैं अपने मुख्यमंत्री का, राजस्थान के मुख्यमंत्री का। राजस्थान के किसान, प्रभावित किसान आभार जता रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का। यह प्रोसेस पूरा होने के बाद किसानों की मदद के लिए राजस्थान की सरकार आई है। संकट की घड़ी में किसान के साथ खड़ी है राजस्थान की सरकार। यह राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले भी कई बार कहा है और आज फिर इस बात को मुख्यमंत्री की ओर से दोहराया गया है कि राजस्थान की किसान के साथ राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से खड़ी है। सुख दुख में किसानों के साथ है हमारी सरकार, धरती पुत्रों के साथ है हमारी सरकार। तारीफ की जा रही है। किसान लगातार आभार जता रहे मुख्यमंत्री का कि जिस तरीके से सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब ने संवेदनशीलता दिखाई। राजस्थान के जो तमाम किसान संगठन है मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं इस फैसले के लिए, किसानों की समस्या को समझने के लिए। और कहा जा रहा है कि संकट की घड़ी में साथ देने के लिए आपका आभार। उधर राजस्थान के मुखिया कहते हैं कि हमारी सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ यहां पर खड़ी हुई है। प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट साहब हैं, भारती कुमावत जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पंकज मीना साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप तीनों का स्वागत करते हैं इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट पर। पंकज मीना साहब, आपका स्वागत है। भारती कुमावत जी, आपका भी स्वागत है। और रामपाल जाट किसान नेता हैं, आपका भी स्वागत। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे। लाखों किसानों की आवाज, राजस्थान के किसानों के हितैषी यहां पर बैठे हैं, किसान नेता हैं रामपाल जाट साहब, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रामपाल जाट साहब, जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साहब ने, राजस्थान की सरकार ने आज ऐलान किया है और संकट मोचक एक तरीके से राजस्थान की सरकार किसानों के लिए बने हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री किसानों के लिए संकट मोचक बने हैं। धरती पुत्रों की मदद के लिए राजस्थान की सरकार आगे आई है। सर, बड़ा फैसला सीएम ने लिया है। 8 लाख से ज्यादा किसानों को इससे राहत मिलेगी और 2961 गांव है उनको अभावग्रस्त राजस्थान की सरकार ने यहां पर घोषित कर दिया, प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया और किसानों को यह राहत मिलेगी। सरकार का बड़ा फैसला है, सरकार की संवेदनशीलता है, भजन लाल सरकार की संवेदनशीलता है राजस्थान के धरती पुत्रों के हित में। रामपाल जाट साहब, कैसे इस फैसले को देखते हैं? क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? किस तरीके से आप इस फैसले का स्वागत करेंगे? रामपाल जाट साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे। सर, रामपाल जी।
अनम्यूट कीजिएगा रामपाल जी, अनम्यूट कीजिएगा। रामपाल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर, आवाज शुरू कीजिएगा। रामपाल जाट साहब अपनी आवाज को चालू कीजिएगा, आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ रामपाल जी। इस बार राजस्थान में खरीफ की फसल चौपट हुई जी। अतिवृष्टि के कारण से। जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी खत्म हुई अभी की बरसात के कारण से। निरंतर बरसात, अतिवृष्टि, बेमौसम बरसात, इस सब का असर हुआ फसल पर जी। किसानों की आंखों में खून के आंसू हैं। इसलिए किसानों ने 6 अक्टूबर को घोषित की थी अन्नदाता हुंकार रैली। जब सरकार ने इंटरवेंट किया, वार्ता शुरू की, और ये वार्ता 3 अक्टूबर को सबसे पहले हुई। मुख्य सचिव से भी 8 अप्रैल की बातचीत हुई। बातचीत के एक दौर पूरा हुआ और हमें खुशी इस बात की कि कम से कम जो हमने ज्ञापन दिया किसानों की ओर से, उसमें से एक जो बहुत बड़ी बात थी, किसानों को आपदा राहत अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुदान सहायता, उसकी घोषणा की। अभी इसमें 8 लाख किसानों को राहत देने की बात की जा रही है। राजस्थान में किसान है 70 लाख। तो जो खातेदार है उसमें से लगभग 11.5% इस कवरेज में आ रहे हैं जी। दूसरा, ये घोषणा निश्चित रूप से अच्छी है। इसके स्वागत भी किसान करेंगे। हम इतना चाहेंगे कि ये जो विलंब से की गई, क्योंकि 1 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने खसरा गिरदावरी का आदेश दे दिया था। एक के बाद में 3.5 महीने लग गए इस काम में जी। ये अति विलंबित है, लेकिन चलो सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो हम ये भी कह रहे हैं, चलो विलंब से ही सही, उन्होंने अच्छी दिशा में अच्छी घोषणा की, लेकिन इतना पे रुकना नहीं चाहिए। तो हम चाह रहे हैं राजस्थान सरकार से कि वो संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी दिखाई दे। तो इस कदम से तो खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन ये कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि आपदा राहत कोष में तो प्रावधान है उसके अनुसार असिंचित भूमि में जी 8,500 रुपए 1 हेक्टर का, और इसकी अधिकतम सीमा है 2 हेक्टर, तो 17,000 रुपए एक खातेदार किसान को मिलेंगे। दूसरा जो सिंचित भूमि है जी, उसका जो अनुदान सहायता है उसकी राशि है 17,500। तीसरा है जिनका बगीचा है, बागवानी कर रखी है, उनको मिलेंगे 22,500। इस दर से यदि किसानों को ये राहत मिलती है, और जो किसान बच गए, हम चाहेंगे इस बार कोई किसान ऐसा नहीं है जिसके फसल पैदा हुई हो, और जो पैदा हुई है उसकी स्थिति ऐसी है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने को किसानों को विवश होना पड़ रहा है। 9 फसलें ऐसी, बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई, मूंग की नहीं है, उड़द की नहीं है, ऐसी अनेक फसलें हैं जो आज भी किसान, चाहे सोयाबीन हो चाहे मक्का हो, सबको जो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर अपना बेचने को मजबूर है। तो किसान के घर में इतना पैसा तो आना चाहिए जितने उसकी जेब से खर्च हो गया। तो अनुदान सहायता अच्छी बात है। और इसी का दूसरा पक्ष है प्रधानमंत्री सहायता के अंतर्गत क्लेम की राशि। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो भी किसानों से क्लेम लिया है, और हमने तो सब कहा है जब आप दे ही नहीं सकोगे तो क्लेम क्यों ले रहे हो, लेकिन तो भी राजस्थान सरकार ने क्लेम लिया। राजस्थान सरकार ने सबके खाते से पैसे काटे, और ये लिया नहीं, किसानों के खाते से वसूल किए। उस वसूली के बाद भी क्रॉप कटिंग हुई। अब उस क्रॉप कटिंग का तुलना की जानी चाहिए, ये जो सरकार की घोषणा इससे, यदि इस घोषणा से तुलना करेंगे तो हम क्रॉप कटिंग में तो कई जगह दिखा देते हैं शून्य, कोई नुकसान ही नहीं है। तो कम से कम ऐसी झांसा पट्टी किसानों को नहीं दी जाए, यह भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है रामपाल जी, ठीक है, आपने मजबूती से किसानों की बात रखी। रामपाल जाट साहब, सरकार को सुनती नहीं है, इसलिए ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी काम करेंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे और अच्छा लगेगा। इसलिए आज संकट की घड़ी में
किसानों के साथ खड़े होना ये अच्छी बात है, और ये पूरी तरह से खड़े हो कि हमने कई चीज लिखी है। आज में हमारे किसान सुअरों से परेशान है, जब फसल है सुअर उनकी फसल नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है रामपाल जी, ऐसी आएंगे आपके पास, उनकी फिर बात आएंगे है, सर, आपके पास उनको भी आएंगे, फिर सरकार आएंगे। अपने संज्ञान में ले, पंकज जी हैं हमारे संज्ञान में साथ। लेकर काम करें। ठीक है तो ये विलंब से उठाया गया जी, सही दिशा में अच्छा कदम है। ठीक है, ये हम शुक्रिया कहते हैं। रामपाल जी, बिल्कुल आएंगे आपके पास, फिर आएंगे सर। पूरा पंकज नहीं मीना हुआ, साहब है, पंकज पूरा मीना तब साहब होगा हमारे साथ हैं, जब भारतीय जनता किसानों पार्टी की के नेता जेब हैं। में पंकज पैसा जी, आ जाएगा। सुना आपने रामपाल जी को पहले जिस तरीके से कई रामपाल दर्शन जाट है, साहब ने ध्यान कहा। है, पंकज पिछले मीना जी, जिस 2 तरीके साल से रामपाल जाट साहब कह रहे हैं, स्वागत योग्य कदम है, तारीफ की जानी चाहिए मुख्यमंत्री के इस फैसले की, राजस्थान सरकार के इस फैसले की, स्वागत योग्य ये कदम है। लेकिन एक शब्द रामपाल जाट साहब ने इसमें ऐड किया कि थोड़ा विलंब हुआ है, यदि समय पर होता तो और बेहतर होता। ये कहा है रामपाल जी ने कि स्वागत का काम है, स्वागत मैं करता हूं, राजस्थान के स्वागत, किसान इसका स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री के संवेदनशील फैसले का पूरी किसान कौम इसका स्वागत करती है, लेकिन थोड़ी देरी कर दी सरकार ने इस बार। अगर थोड़ा पहले होता तो और ज्यादा बेहतर होता। और पंकज जी, एक सवाल और रामपाल जी ने किया है कि जो किसान बच गए, संख्या ज्यादा है, और जो अभी 8 लाख का सरकार ने ऐलान किया है, संख्या ज्यादा है, उन किसानों का क्या होगा? उनको भी इस ऐलान में कवर किया जाना चाहिए। सर, भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पंकज मीना साहब, स्वागत कर रहे हैं किसान माननीय मुख्यमंत्री के इस फैसले का, आपकी सरकार के इस फैसले का, राजस्थान के किसान स्वागत कर रहे हैं, किसान नेता स्वागत करते हैं, रामपाल जाट साहब खुद स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एक सजेशन भी इन्होंने दिया है रामपाल जाट साहब ने किसानों की तरफ से। पंकज जी, क्या कहेंगे? दिनेश, सबसे पहले तो मैं रामपाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जी। कि उन्होंने एक अच्छे किसान नेता के होने के नाते किसानों के दर्द के साथ जो मुख्यमंत्री खड़े हुए उनकी उन्होंने तो बड़े गए खुले मन से आज प्रशंसा की। किसानों में एक सामान्य से एक भावना होती है कि किसान के साथ या तो राम है या राज है। देखिए, राज का एक सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी बनती है, गांव में बैठे गरीब किसान मजदूर की जितनी हो सके सहायता की जाए, और खासकर उस वक्त सहायता की जाए जब वो विपत्ता में हो। राजस्थान में हमने देखा कि इस बार अतिवृष्टि हुई, और अतिवृष्टि भी इस प्रकार की हुई कि राजस्थान में लगभग 12% फसल खराबा हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है कि जैसे ही फसल खराबे की उनको जानकारी आई, तुरंत उन्होंने गिरदावरी का आदेश किया और गिरदावरी प्रारंभ भी हुई। और गिरदावरी प्रारंभ होने के साथ ही अभी हम देखेंगे कि खरीफ की फसल की कटाई का काम हुआ है, और अभी फसल मंडियों में बिकी है, और उसके साथ ही जो खराबे के कारण से जो नुकसान हुआ उसकी भरापाई के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्वागत योग्य और एक किसान हितैषी निर्णय उन्होंने किया, जिसके कारण से 2,961 गांवों के 8 लाख किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। मैं समझता हूं कि संभवतः राजस्थान के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री ने इतने त्वरित से कार्यवाही करी, और खासकर किसानों के मामले के अंदर। साथ में रामपाल जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही, इन्होंने प्रधानमंत्री कृषि बीमा की बात भी कही। मैं आपकी जानकारी में एक थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले फसल तक के जो कृषि बीमा का जो आंकड़ा था, मैं आपके सबके सामने रखना चाहूंगा। 6,206 करोड़ का फसल बीमा का निपटारा अब तक हमारी सरकार कर चुकी है, और अब आने वाले इस फसल का जो क्लेम आएगा उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि क्लेम में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाए, और जितना जल्दी हो सके किसान को जो क्लेम है वो मिलने की जो सरकारी मशीनरी है वो प्रयास करे। तो मैं ये समझता हूं कि एक अच्छे मुख्यमंत्री का, एक अच्छे शासक का, एक अच्छे प्रशासक की जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और केवल एक यही निर्णय नहीं है, अतिवृष्टि और फसल बीमा और मुआवजा तक ही सीमित नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं कि एक कांग्रेस का जमाना हुआ करता था, जब रबी की फसल चल रही है, तब वो पिछली खरीफ की फसल का क्या एमएसपी घोषित करते थे, और एमएसपी घोषित करने के बावजूद भी जितना लक्ष्य तय होता था उसका 2-5% ही एमएसपी पे खरीदा जाता था। आप हमारे पिछले 2 साल के शासन का देखेंगे तो जैसे रबी की फसल कटी नहीं, उससे पहले रबी की एमएसपी घोषित हो जाती है, और जो ड्यू डेट होती है उस ड्यू डेट के साथ में ही पूरे राजस्थान में खरीद प्रारंभ हो जाती है। और मैं समझता हूं कि पिछले अगर 2 साल का ही हम देखें
तो अधिकतम गेहूं की फसल का एमएसपी खरीद का काम हमने किया है और साथ में बाजरे की फसल का खरीद का काम किया है। जो गहलोत सरकार के अंदर बाजरे का एमएसपी जो खरीद थी पूरी तरीके से बंद थी, वो काम भी हमने 2 साल के अंदर अच्छा एक सफलतापूर्वक करके दिखाया। और इस मामले में मैं एक बार फिर कहूंगा, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व की सरकार राजस्थान के गरीब किसान के कल्याण के लिए सदैव तत्पर है। ठीक है पंकज जी, बिल्कुल ठीक है। भारती कुमावत जी हमारे साथ में मौजूद हैं, कांग्रेस की नेता हैं। भारती जी, बड़ा हो हल्ला कांग्रेस मचा रही थी, बड़ा एलिगेट कर रही थी सरकार को, बड़े क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे थे कांग्रेस से कि किसान परेशान है, सब कुछ बर्बाद हो गया, गिरदावरी इनकी हो नहीं रही, मुआवजा इनका मिल नहीं रहा, सरकार है कि किसानों का दर्द सुन नहीं रही। बार बार उधर से एश्योरेंस आ रहा था कि गिरदावरी का काम जारी है, पूरा प्रोसेस है, समय लगता है भाई, समय लगता है, ये बार बार कहा जा रहा था। चैनल के माध्यम से भारती जी, एक मेरा सवाल सुनिएगा, एक मेरा सवाल सुनिएगा। कांग्रेस बड़ा एलिगेट कर रही थी, सवाल कांग्रेस उठा रही थी लगातार, लेकिन आज देखिए जिस तरीके से, जिस संवेदनशील फैसले के तहत सीएम ने कृषि जो धरती पुत्र हैं हमारे, उनका दर्द यहां पर सुना है, राहत दी है, क्या कहेंगे आप? बड़ा सवाल उठा रहे थे। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा देश कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे देश का अन्नदाता है। आज की तारीख में हमारे जो किसान नेता बैठे हैं, उन्होंने किसान की जो विडंबना बताई, तो मैं यही कहूंगी कि हमारा किसान अभी भी असहाय है, निराश है और उसे मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ती है। ये हमारे देश की और राजस्थान की बहुत बड़ी सच्चाई है और उसे समय समय पर अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है। ये सरकार बिल्कुल निसंदेह बड़े बड़े वादे कर रही है आनन फानन में, लेकिन उनकी जमीन पर उतरकर, धरातल पर उतरकर जब किसानों को मुआवजा मिल जाएगा, तब किसान नेता ने अभी ये कहा कि जैसे गिरदावर 3-4 महीने पहले घोषित करी गई गिरदावरी और अभी तक वो काम हुआ नहीं है। सरकार ने पहले से ही बहुत विलंब कर दिया है। अभी खरीफ की फसल को जो नुकसान पहुंचा है वो हम किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसान बिल्कुल बर्बादी की ओर अग्रसर है और मैं तो यही कहूंगी कि ये वही सरकार है जिसने कभी किसानों से बातचीत तक करना उचित नहीं समझा। दिल्ली में किसान अपनी बात रखने आए थे, उनका हश्र पूरे देश से छुपा हुआ नहीं है। सालों से बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, सड़कों पर किसान बैठा हुआ है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने कभी उससे किसान नेताओं से बात करने की कोशिश नहीं करी। मैं तो ये तक भी कहूंगी कि 2700 रुपए समर्थन मूल्य एमएसपी का जो गेहूं, बाजरे और ज्वार के लिए निश्चित किया था, वो अभी तक किसानों को नहीं मिला है। कांग्रेस सरकार में 2000 यूनिट बिजली नए कनेक्शन पर फ्री दी गई थी, वो बीजेपी ने बंद कर दी है। अभी 2023-24 का मुआवजा किसान चिल्ला रहे हैं, मांग रहे हैं, वो इस सरकार से नहीं दिया गया है। और शंभू बॉर्डर का हाल तो हमें पता है, जहां किसानों को रोकने के लिए उनको आतंकवादी तक ठहरा दिया गया था। ऐसी सरकार को संवेदनशील सरकार कहना मैं तो नहीं मानती। जो सरकार कहीं नजर नहीं आती है, केवल थोड़ी घोषणाएं कर देना ही सब कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल धरातल पर उतरकर देश के अन्नदाता की निराशा को दूर करना चाहिए। और हमारे किसान नेता ने कहा है कि त्वरित गति से ये समाधान होना चाहिए, किसान को बड़ी राहत मिलनी चाहिए, जो उसका हक है। हम देखते हैं ये कब होता है। ठीक है, एक सवाल है मेरे मन में आपके लिए भारती कुमावत जी। रामपाल जी ने उदारता का परिचय दिया। रामपाल जी के सजेशन थे, रामपाल जी ने सजेशन दिए कि ये सुधार होना चाहिए। लेकिन भारती जी, मैं आपको बता दूं, रामपाल जी ने फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में रामपाल जी ने इस फैसले का स्वागत किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं भारती जी, आप इस फैसले का स्वागत नहीं करेंगे कि बड़ा अच्छा एक फैसला है, किसानों स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अभी हाल ही में तो देखिए, आपके चैनल से मैं ये बताना चाहूंगी कि नकली बीज, नकली खाद खुद कृषि मंत्री जी जाकर छापे मार रहे हैं। ये कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है इस सरकार तो अच्छा है ना, मंत्री अलर्ट है, विभाग के मंत्री खुद अलर्ट है, मोर्चा संभाल रखा है कृषि मंत्री ने। भांजी जा रही है। और अभी तो डीडवाना में जो कस्टोडियन भूमि जो किसानों को अलॉट कराई जानी थी, वहां पर हमारे विधायक का
पुलिस बल प्रयोग करके उनको, ठीक है भारती उनकी जी, टांग तोड़वा भारती दी जी, गई भारतीय है। जनता पार्टी ये कहती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं, कृषि मंत्री ये कहते हैं राजस्थान के, कि कांग्रेस ने कभी किसान का भला नहीं किया। कांग्रेस ने देश में, राजस्थान में लंबे समय तक शासन किया, लेकिन इस कांग्रेस का कभी गरीब से नाता नहीं रहा, इस कांग्रेस का कभी किसान से नाता नहीं रहा। इस कांग्रेस ने किसानों के साथ सिर्फ छलावा किया, किसानों को खूब जम करके धोखा दिया इस कांग्रेस ने। ये एलिगेशन है आपकी पार्टी देश पर। की आजादी से पहले किसानों के क्या हाल थे, और 70 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी केवल कांग्रेस पे एलिगेशन लगाती रही है। देश का किसान खुशहाल है ऐसा नहीं है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार है, तब से किसान बिल्कुल विपरीत हालातों का सामना कर रहे हैं, और बार बार उनको सड़क पर आकर अपने समर्थन मूल्य, जी ठीक है भारती जी, भारतीय जनता पार्टी की अभी जैसा किसान आप कह रही हैं 2014 के बाद से किसान परेशान है, दर की ठोकर खा रहा है, नाम पर वसूली की गई है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उस वसूली के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। ठीक है, बिल्कुल। देश के सामने, राजस्थान के सामने बहुत बड़ी सच्चाई है। ठीक है भारती जी, बिल्कुल। रामपाल जी के पास जाएं, उससे पहले पंकज जी से एक सवाल का जवाब लेते हैं। पंकज मीना साहब, जिस तरीके से आपने सुना, मैडम भारती कह रही थी कि 2014 के बाद से किसानों के हालात बदतर हुए हैं, क्योंकि 2014 के बाद 2014 से कमान आपके हाथ में आई। ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद से तो हालात और बदतर हुए हैं, देश का किसान दर की ठोकरें खा रहा है। पंकज मीना साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि 2014 में जब आपकी पार्टी सत्ता में आई, देश में आपने कमान संभाली, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूरा राजस्थान सर आपको सुन रहा है, पूरा देश आपको सुन रहा है, आपके इस राज्य में किसानों की दिशा और दशा बदलने पर कितना काम हुआ? पंकज मीना जी, पंकज मीना साहब, देश में कितना काम हुआ और स्पेशली राजस्थान में कितना काम हुआ? पंकज मीना साहब, ये कहती है कुछ नहीं हुआ, किसान दर की ठोकरें खा रहे हैं, कितना दिशा और कितनी दिशा बदलने में क्या ठोस कदम आपकी सरकार ने उठाए सर? मीना साहब। दिनेश, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी टीवी में देख रहा था, कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय लिखा हुआ पढ़ रही थी, तो मुझे एक बार शायद थोड़ा सा डाउट हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारती जी को कहना चाहूंगा कि आपने जो लिखा हुआ पढ़ा है, जो आपने लिखा हुआ पढ़ा है, उसको एक मैं दोबारा से बोल 4 साल सकती पुरानी हूँ, तारीख तो नहीं है, और डेटा यदि लिख भी लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। अरे भारती जी, अपनी बात पर फोकस कीजिए, आप अपनी बात पर फोकस कीजिए महोदय। आप बोले जब मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जी। बताएं पंकज जी, आपके पास जो लिखा हुआ कागज है उसमें तारीख चेक कर लीजिए, 4 साल पुरानी तारीख तो नहीं है कहीं। आपने सारी बातें वो बोली जो 4 साल पहले गहलोत राज के कुशासन के दौरान सरकार की बात रखिए, सारी चीजें आपने बोली। कब एग्जीक्यूट होगी? ठीक है भारती जी, बिल्कुल। पंकज जी बताएं सर, पंकज जी बताएं सर प्लीज, पूरा राजस्थान आपको सुन रहा है। 2014 से देश के किसानों की दिशा और दशा कितनी बदली सर? क्या क्या कदम आपने उठाए धरती पुत्रों की दिशा सुधारने के लिए? आक्षेप न लगाइए, मुझे क्या करना है मेरे को पता है, परंतु आप बीच में ना बोले कृपया करके। जी पंकज जी। दूसरी बात, अभी आपने एमएसपी की बात उठाई, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से दिनेश भारती जी से पूछना चाहूंगा कि गहलोत राज के 5 साल में कौन सा साल था जिसमें एमएसपी पे इन्होंने बाजरे की खरीद करी? या ये बता दे कि चने की फसल जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसका 10% भी इन्होंने खरीदा क्या? ये एमएसपी की बातें रटी रटाई तोते की जैसे बोले जा रहे हैं एमएसपी वो नहीं, हमने क्या किया सर? हमने क्या किया वो भी पूरा राजस्थान जानना चाहता है सर। भारती जी रुकिएगा, भारती जी रुकिएगा प्लीज, भारती जी रुकिएगा। अभी आपने मेरे से प्रश्न किया कि 10 साल में क्या किया, मैं आपको बिल्कुल आंकड़ों के साथ जानकारी देना चाहता हूं। 2014 के अंदर जब हम सरकार में आए थे, देश के अंदर प्रति किसान जो आय थी वो 73,000 थी। आज वही प्रति किसान जो वार्षिक आय है वो 1,24,000 है। लगभग 70% आय बढ़ चुकी है किसान की 10 साल के अंदर। ये शायद भारती जी की जानकारी में नहीं होगा। और जहां तक बात एमएसपी की करते हैं, आप उठा के देख लीजिए, 2014 से पहले जो एमएसपी थी, लगभग सभी फसलों की एमएसपी जो है वो 3 गुना तक हो गई है, 300% तक बढ़ गई है। और जिसमें खासकर बाजरे की मैं बात करूं तो बाजरे का एमएसपी जो 2010-11 के अंदर 700 रुपए हुआ करता था, आज वो 2700 रुपए है।
अगर आपको इसके बाद भी आपको लगता है कि 10 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सभी लोगों को एक बार आंकड़े दोबारा से जांच लेने चाहिए। 3-3, 4-4 साल पुराने नोट शीट अगर ये पढ़ेंगे टीवी चैनल पे, तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई डिबेट सार्थक हो पाएगी। और मैं एक फिर याद दिलाता हूँ, 2018 से 2023 के दौरान जो गहलोत सरकार रही थी, ये प्रीमियम की लूट की बात कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ 2021 के अंदर तो इन्होंने किसानों से प्रीमियम काट लिया, किसानों का प्रीमियम काट लिया, पर बीमा कंपनी में इन्होंने किसान जमा नहीं कराए। कारण ये कि मंत्री को झगड़ा था, मंत्री को लालच था कि मैं कौन सी कंपनी से कमीशन लूंगा और कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड करूंगा। 6 महीने तक मंत्री डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सी कंपनी को वो प्रीमियम जमा कराना है, और स्थिति ये हुई किसान का प्रीमियम कट गया पर कंपनी में जमा नहीं हुआ। ऐसी लूट कांग्रेस के सरकार में दौरान हुई है, और उसके बावजूद ये कहते हैं कि फसल बीमा के नाम पे लूट हो रही है। भारती जी, मैंने अभी पहले आंकड़े बताए, 6,206 करोड़ रुपए फसल बीमा के नाम पे क्लेम मिल चुका है पिछली फसल का। 23-24 का मुआवजा दिलवा दिया 6,206 करोड़ का पिछले सीजन का क्लेम मिल चुका है। उसके बावजूद आपको लगता है फसल के अंदर लूट हो रही है। तो एक बार आपको अपनी जांच करनी चाहिए, वो साफ करानी चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ अच्छा साफ दिखने लगे, और राजस्थान में जो किसानों की खुशहालियों की ओर बढ़ रहे हैं वो आपको नजर आने लगेगा। ठीक है पंकज जी, बिल्कुल। रामपाल जी का रुख करते हैं। रामपाल जी, आपने भारती जी को भी सुना, मजबूती से कांग्रेस का पक्ष भारती जी ने रखा, अपनी पूर्ववर्ती सरकार का सवाल खड़े किए भारतीय जनता पार्टी पर। पंकज मीना साहब को आपने सुना, पंकज मीना साहब ने कहा 2014 से लेकर अब तक देश में किसानों की दशा भी बदली है, दिशा भी बदली है, आय भी दोगुनी हुई है, जो कांग्रेस कभी कर नहीं पाई। रामपाल जी, बड़ा हार्ट से जुड़े हुए किसान नेता हैं आप, किसानों के साथ आपका नियमित संवाद होता रहता है, किसानों के बीच में आप फील्ड में रह करके काम करते हैं, ना कि एसी के कमरों में बैठकर। राजस्थान का किसान, जब बात होती है, मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, हजारों किसान नेता बन जाएं, लेकिन रामपाल जाट एक ऐसे नाम है राजस्थान के किसानों के लिए। किसान सम्मान करते हैं रामपाल जाट साहब का, क्योंकि जब किसानों की कोई सच्ची लड़ाई लड़ता है तो रामपाल जाट साहब का नाम प्रमुखता से उसमें सामने आता है। रामपाल जी, आपने भारती जी को सुना, आपने पंकज मीना साहब को सुना, आप कितने सहमत हैं जिस तरीके से अभी पंकज जी ने कहा 2014 से लेकर अब तक देश में, राजस्थान में किसानों की दशा भी बदली है साहब, किसानों की दिशा भी बदली है, किसानों की आय भी दोगुनी हुई है, किसानों को योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। रामपाल जाट साहब, कितने सहमत हैं आप, कितने सहमत हैं? कांग्रेस ने जो कुछ किया अपनी सरकार के समय, उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? और 2014 से लेकर अब तक केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार जो आज कर रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? रामपाल जाट साहब, मैं एक तो ये उदाहरण देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 9,500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कंपनियां बचाती है जी, किसानों के हिस्से में नहीं आता। और आज भी राजस्थान का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम तो किसान से लिया जाता है, क्लेम नहीं दिया जाता। आज हम इसकी लड़ाई लड़ रहे लगातार। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, दो सरकारों के दो उदाहरण एक्सट्रीम। 2006 जब ऐसी आपदा आई थी, एक सप्ताह में किसानों को मुआवजा बांट दिया था, और सब सरकार भी बीजेपी की थी। उस समय जब एक सप्ताह में बांट सकते हैं, तब 3.5 महीने क्यों लगा रहे हैं जी? दूसरी 2019, उस समय कांग्रेस की सरकार थी जी, उस समय मूंग की खरीद बंद हो गई थी पूरे हिंदुस्तान में। राजस्थान का किसान लड़ रहा था मूंग खरीद के लिए, और विधानसभा में उसने प्रस्ताव पास किया, पूरे देश में मूंग की खरीद बंद थी, राजस्थान में शुरू हुई। जब कोई काम करना चाहे तो कांग्रेस और बीजेपी का अर्थ नहीं है, अर्थ है किसानों की जेब में पैसा जावे, उसके लिए जो व्यवस्था है। एक तो ये अनुदान सहायता, जिसको मैंने कहा 2005 का अधिनियम है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उसमें प्रावधान है, ये कानूनी अधिकार है किसानों का जी। और इसके लिए भी हम तो ये कहेंगे, ये जो अन्नदाता हुंकार रैली थी, उसका जो आगाज था, किसानों को लड़ना पड़ा, और हम तो ये कहते हैं कि किसानों के संघर्ष की जीत है ये। लेकिन अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने विलंब से सही ये घोषणा की, लेकिन अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तो बात अधूरी है। और जो थोड़ी बहुत फसलें पैदा हुई है, बाजरा तो आज तक ने तो कांग्रेस ने खरीदा नहीं, इन्होंने खरीदा।
जी। और हमारे पंकज जी बैठे हैं, इन्होंने 11-12 की आरटीआई से सूचना दी थी कांग्रेस राज में। उसमें गुणंतर कुंटल बाजरा, 49 कुंटल बाजरा ये खरीद हुई, और उसके बाद तो बीजेपी की सरकार आ गई, कांग्रेस की आ गई। दोनों ने ही खरीद ही नहीं की, आरंभ ही नहीं कर खरीद। इसलिए न बीजेपी ने कांग्रेस दोनों ही क्लेम नहीं कर सकती कि उन्होंने बाजरे की खरीद की हो। आज भी बाजरा 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचना पड़ रहा है, घाटा उठाकर किसानों को, और मूंग बेचना पड़ रहा है 2100 रुपए से ज्यादा 1 क्विंटल पे घाटा उठाकर। जहां थोड़ा बहुत मूंग पैदा हुआ है, जहां थोड़ा बहुत उड़द पैदा हुआ है, जहां थोड़ा बहुत मक्का पैदा हुआ है, बाजरा पैदा हुआ है, ये सब किसानों को बेचना पड़ रहा है घाटे में। 9 फसलें हैं, 9 में से एक भी फसल ऐसी नहीं है जिसका एमएसपी मिल रहा हो किसानों को। इसलिए ये सरकारों को, वो सरकारों, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है जो आपने एक शब्द बोला दिनेश जी, संवेदनशीलता का। यदि संवेदनशीलता है तो सरकार किसी की भी हो वो अच्छा काम कर सकती है। और ये जो 9 फसलों की मैं बात कर रहा हूं, इनका पूरा चार्ट है, आप देखिए। इनका जो घाटा है उठाने का 2000 रुपए 1 क्विंटल का घाटा, 2151 रुपए अकेले मूंग में घाटा 1 क्विंटल का जी। तो थोड़ा बहुत मूंग पैदा वो भी खरीद दे रहे हैं। तो ये जो स्थिति है खरीद की, और 2 फसलें तो ऐसी है जिनकी भारत सरकार ने घोषणा की, तूर और उड़द कम 100% खरीद करेंगे, उनमें भी घाटा जा रहा है। और मक्का की सरकार ने घोषणा की थी, हम ऊर्जादाता बढ़ाएंगे, किसानों को माला माल हो जाएगा किसान। 2400 है एमएसपी, और ये बिक रहा है 1800 में मक्का, कहीं कहीं तो 900 रुपए बिक रहा है। तो 900 रुपए प्रति क्विंटल मक्का बेचना पड़े इस सरकार के राज में, ये बीजेपी की है कि कांग्रेस की, तो बात की बात है, लेकिन सरकार तो जनता की है ना। तो जनता की सरकार होते हुए भी वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं समझती अपना आपका, कि हमें, इसलिए मैंने उनको धन्यवाद दिया कि भाई कम से कम इन्होंने घोषणा की। और अभी तो 70 लाख में से 8 लाख की बात कही है, 2000 की बात कही है, बहुत छोटी चीज है। अभी नुकसान बहुत बड़ा है, तो उस बड़े नुकसान पे एक बार आएंगे, और सब किसानों की जेब में यदि मुआवजा जाएगा तो हम तो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी की लड़ाई में हमने तो ये भी कहा कि भाई चलो छोटी सी सही, कम से कम ये जो वार्ताएं हुई, जो संघर्ष किया, उसका परिणाम आना शुरू हुआ, तो आगे और बढ़े मुख्यमंत्री जी। हम तो ये चाहेंगे, हमारी न किसी से बैर है न किसी से प्रेम है, हमारा तो किसान जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट है कि किसान की जेब में फसल का दाम जाए। और वो दाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से आता है, वो दाम 2005 के कानून के अनुसार अनुदान सहायता ग्रुप में जाता है, वो दाम जब फसल पैदा हो जाए तो उसको मिलना चाहिए। एमएसपी जो सरकार ने घोषित की उसके रूप में जाता है। और एक चीज और हमने लगातार कही है, अरे यहाँ तो किसानों का पैसा खा के व्यापारी भाग गए, 2 साल हो गए एफआईआर को, यही सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। व्यापारी खड़ा है, उनके बेटे भाग लिए सब फसल बेच के, उनको पकड़ के नहीं ला सकी सरकार। ठीक है रामपाल जी, फिर रुक करेंगे आपका, रामपाल जी फिर रुक करेंगे, फिर आएंगे आपके पास। बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन यदि हम बात करेंगे ढंग से तो अच्छा है, हम अच्छा ही कहेंगे, और जो अच्छा ही नहीं है उसको अच्छा ही नहीं कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा काम किया उसको हम कहेंगे शाबाश, अच्छा काम किया, नहीं अच्छा काम किया तो उसकी अनावश्यक प्रशंसा भी नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। पंकज जी, जिस तरीके से अभी रामपाल जाट साहब ने कुछ कमियां बताई सर, कुछ कमियां बताई हैं, कुछ प्रैक्टिकल कमियां हैं, कुछ इन्होंने कहा कि 8 लाख का नंबर आ गया, बाकी संख्या फेरिस्त बड़ी लंबी है, उनका कैसे करेंगे। पंकज जी, मेरा आपसे एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व आप यहाँ इंडिया न्यूज के मंच पर आप कर रहे हैं, आपकी सरकार है सर राजस्थान में, जनता ने आपको मौका दिया है, पावर में हैं आप। रामपाल जी ने जो जो कमियां बताई सर, क्या एश्योरेंस आप रामपाल जी को देना चाहेंगे, क्या एश्योरेंस आप राजस्थान के उन तमाम किसानों को देना चाहेंगे कि जो कुछ कमियां एक किसान नेता के रूप में रामपाल जाट साहब यहां रख रहे हैं कि ये कमियां हैं और लाखों किसानों की ये आवाज है, इनको सरकार को दूर करना चाहिए। ये भी कहते हैं अच्छा फैसला है, हम अच्छा कहेंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको दूर कराने की भी एक रिक्वेस्ट है, एक सुझाव है रामपाल जाट साहब का, क्योंकि किसान का दर्द हमसे और आपसे ज्यादा किसान का दर्द रामपाल जाट साहब बेहतर समझते हैं। पंकज मीना साहब। दिनेश, मैं बिल्कुल मैं किसानों का दर्द पूरी तरह से समझ रहा हूँ। और आप रामपाल जी ने जो जो बातें कही, मैं इस बात में बिल्कुल अश्योरेंस देता हूँ
कि ये किसान हितैषी सरकार है और बहुत जल्दी इनको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने को थोड़ा सा 10 सेकंड ज्यादा लूंगा। अगर हम किसान के फसल उत्पादन को देखें तो ये कुल मिला के इसको 3 अलग अलग हम स्लॉट में बांट सकते हैं। एक तो बीज बोने से पहले जो तैयारियां होती है, बीज की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है, और फिर उनको सोइंग की जाती है, उनकी बुआई की जाती है, और फिर जो 3 महीने 4 महीने है किसान उनको पालता है, फसल को खड़ी करने में मेहनत करता है। दूसरा स्लॉट वो करते हैं। और तीसरा हम उसका अगर कैटेगरी करें तो फसल कटने के बाद जो बेचने की प्रक्रिया होती है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। तो अभी आपने देखा, जैसे अभी हम डिबेट के अंदर पहले चर्चा में भी आया कि बीज सोइंग से पहले जो फर्टिलाइजर्स, जो बीज जिनकी आवश्यकता होती है, उसके ऊपर पिछले 1 साल में इतना काम हुआ कि हमने जो कांग्रेस राज के अंदर जगह जगह लूट के अड्डे बन गए थे ये फैक्ट्रियां। आप देखिए कि मार्बल स्लेरी को यो फर्टिलाइजर बना के बेच रहे थे, मार्बल स्लेरी को काला रंग करके वो उर्वरक बना के दे रहे थे, और बीज तो इस प्रकार से बदमाशियां चल रही थी कि खेत में कटे हुए बीज को, मंडी से खरीदे हुए बीज को इन्होंने सीधा सर्टिफाइड बीज बना के बेचने का काम कर लिया। ये सारा काम 2018 से 23 के अंदर जो गहलोत जी की सरकार थी, जो लूट और कसोट की सरकार थी, उसके अंदर फला फूला, और उसको हमने रोकने के लिए किस हद तक हमने अभी प्रयास किया आपने देखा। चाहे गंगानगर हो, चाहे अलवर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे अजमेर हो, सब जगह उन पर छापे डाले, और आज राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पे इन पर कार्यवाही हुई। तो मैं समझता हूं कि अब आने वाली फसल में ये जो बीज उर्वरक के नाम पे जो लूट था, नकली का जो धंधा था, वो लगभग बंद हो गया, और अब किसानों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। दूसरा जो हमारा किसान का जो फेस होता है हमारा, वो होता है जो 4 महीने वो किसान जो मेहनत करता है उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है बिजली की। मैं आपको याद दिलाऊंगा, हमारे माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की जब सरकार बनी थी, उन्होंने पहले साल में ही ये अश्योर किया कि जो पीक आवर्स होते हैं दिसंबर जनवरी के, उस वक्त किसानों को बिजली निर्बाध मिलनी चाहिए, 1 मिनट का कट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने आज से साल भर पहले मेहनत की, और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अभी जो रबी की फसल में दिसंबर जनवरी फरवरी में जो बिजली की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति रहेगी, 1 मिनट में बिजली नहीं कटेगी। दूसरा बड़ा काम बिजली के क्षेत्र में हमने जो किया, हमने ये किसानों को भर सर्दी के अंदर जब टेम्परेचर 0 आ जाता, माइनस आता था, तब किसान को रात को फसल की सिंचाई करनी पड़ती थी क्योंकि बिजली रात को आती थी। इस बार हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 8 जिलों के अंदर ये प्रारंभ किया कि अब बिजली दिन में ही आएगी किसान के लिए, और वो किसान को दिन में बिजली मिलेगी तो ना तो ठंड का लगने का समस्या होगी, ना जंगली जानवरों की समस्या होगी। तो माननीय भजनलाल जी की नेतृत्व की सरकार है, वो लगातार किसानों के हित के लिए हर फेज के लिए एक छोटे से छोटी प्लानिंग करके काम कर रही है, और वो काम जो हम कर रहे हैं उसके परिणाम कुछ तो आने शुरू हैं, कुछ आने वाले समय के अंदर एक अच्छे परिणाम आएंगे, और मुझे लगता है कि किसानों के सुखद दिन अब धीरे धीरे सुख के दिन शुरू होने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल। भारती जी, सुना आपने, पंकज जी ने कहा किसानों के सुख के दिन, किसानों के सुखद दिन तो अब हमारे राज्य में है। कांग्रेस ने तो किसानों को दुख दिया। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री किसानों की गारंटी ले रखी है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के धरती पुत्रों की गारंटी ले रखी है। आधुनिक खेती की तकनीक की बात हो या दूसरी जो योजना है, चाहे कृषि के, सुनिएगा भारती जी, सुनिएगा, चाहे राजस्थान में कृषि के विकास को लेकर के मदद की बात हो, देश के प्रधानमंत्री ने पूरी गारंटी ले रखी है भारत के किसानों की। और आप कहती हैं काम नहीं हो रहा, धरती पुत्र परेशान है। लेकिन जिस तरीके से पंकज जी कहते हैं, जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं, जिस तरीके से देश के कृषि मंत्री और राजस्थान के कृषि मंत्री कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अन्नदाता के विकास की गारंटी हमारी है, अन्नदाता को मजबूत करने की गारंटी हमारी है। आपके आरोपों में दम नहीं है, ये कहती है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि हमारे बीच में धरती पुत्रों के निष्पक्ष नेता श्री रामपाल जी जो बैठे हैं, इन्होंने जो बातें अभी बताई कि किसानों को मुआवजा और बीमा क्लेम का पैसा मिलता ही नहीं है, और बहुत छोटी सी शुरुआत है, ये कोई गिने चुने किसानों के साथ हुई अतिवृष्टि नहीं है, ये राजस्थान के सभी किसानों ने इस चीज को लेकर सफर किया है। और ये परिणाम कब आया, जब हम इनको किसान हुंकार रैली निकालकर सरकार को आगाह करना पड़ा। मैं यही इसीलिए कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
दूरदर्शिता की बहुत कमी है, इनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है, मॉनिटरिंग ठीक नहीं है। जिस जी। हिसाब से अभी किसान नेता ने बताया कि व्यापारी किसानों का पैसा खाकर भाग गए, तो और दूसरा जिस तरह से अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, वो बता रहे थे इतने दिन उसमें इतने किसानी का समय एकदम फिक्स है कि कब उनको खेत जोतना है, कब बिजाई करनी है, कब खाद डालनी है, कब बीज डालना है और कब फसल की कटाई होकर बेचने के लिए ले जानी है या उसका भंडारण करना है। तो ये तो दूरदर्शिता की कमी के चलते सब कुछ हो रहा है, नहीं तो किसानों को इतना नुकसान नहीं भुगतना पड़ता, सड़कों पर नहीं आना पड़ता। मैं तो अब भी ये कहना चाहूंगी कि जो घोषणाएं तुरंत में आनन फानन में की गई है, इन्हें बड़ी दूरदर्शिता और संवेदनशीलता और बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकार धरातल पर उतारे, ताकि हमारे देश का अन्नदाता मजबूरन बार बार सड़क पर अपने मुआवजे के लिए न आए। पंकज जी अभी कह रहे थे, पंकज जी ने कहा, पंकज जी से कई दिन पहले मैं और दूसरे नेताओं को भी सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आप ये कहती हैं भारती जी कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये कहते हैं, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे नकली बीज माफिया की बात हो, ये सब कांग्रेस के राज में पनपे थे, कांग्रेस भ्रष्टाचार की असली जननी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस असली जननी है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस इज द मदर ऑफ करप्शन, भारतीय जनता पार्टी कहती है। क्या सुधार किए गए, आप तो इस पर फोकस कीजिए। उल्टा हमारे राज्य के कृषि मंत्री जब बेचारे जाते हैं फील्ड में, खुद छापा मार रहे हैं और इतना नकली बीज और खाद वो नष्ट करवा रहे हैं। इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारती जी, मंत्री से लेकर संतरी तक सब चुस्त हैं, सब बिल्कुल अपनी ड्यूटी को प्रॉम्प्टली कर रहे हैं। आप देखिएगा, ये हमारे मंत्री का बड़प्पन है कि हमारा मंत्री खुद मौके पर पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, लेकिन ये कहते हैं, लेकिन भारती जी, लेकिन ये कहते हैं, रूठने और मनाने के चक्कर में राज्य की क्या हालत हो भारती गई जी है। सुनिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है, कांग्रेस जो बीज माफिया पनपा के गई, कांग्रेस जो खाद माफिया पनपा के गई अपने 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में, उसको डिलीट करने में हमें समय लगेगा। हमें 22 महीने हुए हैं, अभी उसको डिलीट करने में समय लगेगा। आपकी संवेदनशीलता जनता और किसानों के प्रति कहाँ थी? और ये क्या है भारती जी, ये क्या है कांग्रेस? भारती जी, कांग्रेस, पंकज जी आ रहे हैं आपके पास सर। भारती जी, संवादहीनता उनके साथ बरतते हैं। अच्छा आपको किसानों की बात एक सवाल और मेरा सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान प्रॉपर उसके बाद तरीके पंकज से जी के करना पास चलेंगे, फिर रामपाल जी के पास चलेंगे। भारती जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक चीज कहती है, भारती जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक चीज कहते हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचार की मां है। ये कहते हैं, कल भी एक नेताजी को मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी को, कि कांग्रेस इज द मदर ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार बयान की था, मां होती तो देश का जो अब वो विकास कांग्रेस ने जो इतना बड़ा साम्राज्य बोला भ्रष्टाचार का खड़ा किया है, उसको कुचलने में भारतीय जनता पार्टी को समय लगेगा। गया है, ये देखने को नहीं मिलता। जो विकास, जो सड़कें, जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज जो कांग्रेस के राज्य में बनी है, वो आपको देखने को नहीं मिलती। हमारे देश का ठीक है, पंकज जी से, पहले पंकज जी के पास, उसके बाद रामपाल साहब के पास चलेंगे। पंकज जी, भारती जी कहती हैं, इतना समय हो गया, 2 साल आपको हो गए सत्ता में आए हुए, 2 साल हो गए, बोला धरातल पर काम कम हो रहा है। ये क्या है कि आपकी मंत्री महोदय खुद जाकर के मौके पर जाते हैं, नकली बीज माफिया को पकड़ते हैं। भारती जी एक एलिगेट कर रही है, ये तो ड्रामाबाजी है। ये क्या है, आपके राज्य में ये सब कुछ क्या हो रहा है? जबकि आप कहते हैं भ्रष्टाचार की असली मां कांग्रेस है, कांग्रेस ने 5 साल में जो गड़बड़ियां की, उसकी धुलाई में समय लगेगा ना भाई। आज भी ये पत्रिका में खबर थी कि करोड़ीलाल जी दिनेश में कोई भी बात कह रहा हूँ, दिनेश में कोई भी बात कह रहा हूँ, तथ्यों के साथ कह रहा हूँ जी। अभी पिछले दिनों में कृषि मंत्री जी ने जो छापे मारे, उसमें 80% जो कंपनियां हैं वो 2018 से लेके 2021 के बीच में रजिस्टर्ड हुई है। अब हमको इस बात का अच्छे से मालूम है कि 2018 से बीच के 2021 के बीच में है किसकी सरकार थी, और वो 2018 से 21 में क्यों रजिस्टर्ड हुई? क्योंकि उन हर चोरी करने वाले को, हर भ्रष्टाचारी को मालूम था कि इस शासन में हम जी भर के लूटेंगे, हमको कोई रोकने वाला नहीं है। पहला कारण तो ये था। दूसरी बात, अगर इनको मालूम था, तो 2021 से लेके 2023 से भी इनकी सरकार थी।
आप देखिए इन्होंने एक पे भी कार्रवाई क्यों नहीं करी, और ये कहते हैं कि हमने 2 साल बाद क्यों करी। अरे भैया, पूरे राजस्थान पे इनपुट जुटाने में टाइम तो लगता ही है जी। अगर आपको हमारे 2 साल का हिसाब लेना है तो आप अपने 5 साल का हिसाब दे दीजिए। कि मैं भारती जी के साथ पूरी चुनौती के साथ कहता हूं कि आप 5 साल में किसानों के लिए अगर गहलोत सरकार ने एक काम किया हो, मैं 4 की बात नहीं कर रहा, एक काम किया हो तो ये आंकड़ों के साथ यहाँ सबके सामने रख दे, मैं मान जाऊंगा कि गहलोत सरकार ने और कांग्रेस किसानों की चिंता करती है। दूसरी बात दूसरी बात मैं और कह देता हूं, अभी कृषि मंत्री जी के जो जगह जगह छापे हैं इसको लेके लगातार कांग्रेस बड़ी मजाक कर रही है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति बना रही है कि मंत्री को क्यों जाना पड़ रहा है, मंत्री क्यों छापे मार रहा है। उल्टा इनके पीसीसी के अध्यक्ष ने तो ये कहा था कि मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ सचिवालय में बैठ के मॉनिटरिंग करे। अरे भैया, आपके जैसे नहीं है जो एसी कमरे में बैठ के लेके हम राजनीति करते हैं, हम किसानों की राजनीति करते हैं, किसानों के हित के बारे में सोचते हैं तो किसानों के बीच में बैठ के बात करते हैं। और ये मंत्री की सजगता थी, उसके कारण से आज इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार का स्कैंडल है वो सबके सामने आया। अगर आप में दम था तो आप घर से निकल के देख लेते। आप तो 5 स्टार होटलों में बैठे रहे, 72 दिन तक 5 स्टार होटलों में रहने वाले आज हमसे हिसाब पूछ रहे हैं। अगर आपके पास कोई आंकड़ा है तो मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, नहीं तो हिसाब जनता ने लिया था ना, हिसाब जनता ने ले लिया था, हिसाब जनता ने ले लिया था, राजस्थान की जनता ने। ठीक है, फाइनल कमेंट का रुख करेंगे। सबसे पहले रामपाल जाट साहब के पास चलेंगे। रामपाल जाट साहब, पूरा राजस्थान आपको सुन रहा, आप राजस्थान के किसानों की, लाखों किसानों की सबसे बड़ी मजबूत आवाज मैं आपको मानता हूं। रामपाल जाट साहब को आपका व्यक्तिगत सम्मान मैं करता हूं, जिस तरीके से मुखरता से मजबूती के साथ आप किसानों की आवाज उठाते हैं। ये जो आज संवेदनशील फैसला सीएम साहब ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, कृषि अनुदान को मंजूरी दी, खरीफ फसल खराबे को लेकर के एक फाइनल कमेंट के रूप में पंकज जी बैठे, पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे। किसान नेता रामपाल जाट साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ आपको जो कमी, एक तो विलंब की कमी और एक इसका जो दायरा है 8 लाख की जगह दायरा बढ़ना चाहिए, एक अपील क्या करना चाहेंगे आप राजस्थान की सरकार से? 1 मिनट का समय है रामपाल जाट साहब। हम ये चाहेंगे दिनेश जी, जो अभी पंकज जी ने कहा कि दिन में बिजली मिलेगी, अभी किसान लड़ रहे हैं दिन में बिजली नहीं मिल रही, इसके लिए किसान लड़ रहे हैं। 20 रुपए 1 किलो के खर्च करके प्याज पैदा किया, उसके 2 रुपए से 4 रुपए मिल रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अलवर का प्याज आज 4 रुपए बिके, 20 रुपए खर्च करें, 52 रुपए बिका था 1 किलो का दाम, तो वो भी नहीं मिल रहा। तो चाहे बिजली हो, और ये जो डॉक्टर करोड़े जी की बात कही है उसको तो हमने अप्रिशिएट किया कि कम से कम उन्होंने उसको उजागर किया, अच्छी बात है। लेकिन किसान आज भी डंडे खा रहा है, धक्के खा रहा है डीएपी के लिए, सारा काम छोड़ के लाइन में लगा रहता है डीएपी के लिए, और डीएपी नहीं मिल रहा। तो कुछ ये व्यवस्था टाइट करवाइए पंकज जी, ये व्यवस्था आप टाइट करवाइए जी। ठीक है, चाहे उर्वरकों के वितरण की बात हो, उनके उपलब्धता की बात हो, सही समय पर किसान को मिलने की बात हो, वो नहीं मिल रहा। और जो टैगिंग है, जिसके लिए हमारे कृषि मंत्री ने लगातार बोला मैं टैगिंग नहीं होने दूंगा, अभी भी वो टैगिंग हो रही है। ठीक है, बिल्कुल रामपाल जी, पूरा राजस्थान आपको सुन रहा है, पूरी राजस्थान की सरकार आपको सुन रही है। पंकज जी खुद यहाँ बैठे हैं। पंकज जी, मेरी भी आपसे अपील रहेगी, जिस तरीके से रामपाल जाट साहब ने एक दर्द किसानों का बताया है, आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप वरिष्ठ नेता हैं और आप खुद भी बड़े संवेदनशील हैं। पंकज जी, एक कमिटमेंट कीजिएगा सर, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी राजस्थान के किसानों से कि इन सुझावों पर राजस्थान की सरकार अमल करेगी। यूरिया की जो किल्लत है, डीएपी की जो किल्लत है, उसको जल्द दूर किया जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पंकज मीना साहब, राजस्थान के किसानों को एक एश्योरेंस आप दीजिएगा कि इस किल्लत को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। इस पूरे मामले को कृषि मंत्री के संज्ञान में आप खुद व्यक्तिगत लेकर के जाएंगे। पंकज मीना जी। बिल्कुल दिनेश, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और जो आज सुझाव इसे डिबेट के दौरान आए निश्चित रूप से मैं सरकार तक ले जाऊंगा। और मैं कुल मिला के एक बात कहना चाहूंगा जी, 2 साल में बहुत मेहनत से हम 10 कदम आगे बड़ा सफर करना है। किसानों का एक बहुत अच्छा माहौल बनाने के लिए, किसानों को खुशहाल आने वाले 3 साल में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। पंकज मीना जी आपका शुक्रिया, भारती कुमावत मैडम आपका भी शुक्रिया, और रामपाल जाट साहब आपका भी शुक्रिया। जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज राजस्थान के किसानों का दर्द समझा, संवेदनशीलता का परिचय दिया, उम्मीद करते हैं राजस्थान के किसानों को इस फैसले से मदद मिलेगी, आर्थिक मदद मिलेगी, और सरकार संकट मोचक बनकर उनके लिए आई है। आज के प्राइम टाइम डिबेट के मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूं।